चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं थोड़ा सा बता दूं, हमने पिछले क्लास में 12th हिस्ट्री के अध्याय 11 का जो पॉइंट था 1857 के विद्रोह के कारण, वो हम पढ़ा रहे थे। और उसमें से आज होगा आर्थिक कारण। जी, आर्थिक कारण लेके जाए दीजिए। मेरे भाई, आर्थिक शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता है तो आप जानते हैं। आर्थिक का तात्पर्य यहाँ पर धन दौलत रुपया पैसा से है। अर्थात 1857 में जो विद्रोह हुआ था, अर्थात अंग्रेज का के जो खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो कहाँ तक उत्तरदायी थी, वही इसके अंतर्गत पढ़ना है कि कंपनी सरकार ने आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कई नीतियां अपनाए थे और जिस नीति से भारत पर बुरा प्रभाव पड़ा था, परिणाम स्वरूप भारत के लोग उस नीति के खिलाफ, उस नीति से छुटकारा पाने के लिए एकजुट होने लगा था, जो आगे चलकर विद्रोह का कारण साबित हुआ। और आज हम इस पॉइंट के अंतर्गत यही बताएंगे कि अंग्रेज ने आर्थिक नीति के तहत क्या क्या अपनाए थे जिससे भारतवासी को दिक्कत हुआ था, और फिर भारतवासी उसके आर्थिक नीति से छुटकारा पाने के लिए एकजुट हुआ था, जो एकजुटता आगे चलकर विद्रोह का कारण साबित हुआ था। तो मेरे भाई देखिए, तो पहले एक लाइन, 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण कंपनी सरकार की आर्थिक नीति थी, जो इस प्रकार है। देखिए डैश, एक नंबर में कंपनी ने यहाँ के सभी आर्थिक साधनों पर अधिकार कर यहाँ के लोगों का शोषण कर रहा था, जो विद्रोह का कारण बना। दूसरा नंबर में कंपनी के कर व्यवस्था ने भारत के किसान, जमींदार, व्यापारी, कारीगर आदि सबको कर्ज में डुबा दिया, जो विद्रोह का कारण बना। तीसरा नंबर में भारत के धन को कंपनी ने अंधाधुंध इंग्लैंड ले जा रहे थे। इससे दुखी होकर यहाँ पर विद्रोह का माहौल तैयार हुआ। तो इस तरह से 1857 के विद्रोह का जो आर्थिक कारण था, उसको हमने समझाने और लिखाने का प्रयास किया। अगर इसको लेकर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। जी चलिए, तो शायद अब इसमें किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं है, अतः हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसी में 1857 के विद्रोह के जो सामाजिक कारण है वो पढ़ने जा रहे हैं। लिख लो मेरे भाई, सामाजिक कारण। देखिए, सामाजिक कारण का क्या मतलब होता है वो सुन लीजिए। समाज समझते होंगे शायद कि लोग जहां निवास करते हैं या लोगों के समूह को ही समाज कहा जाता है, मोटा मोटा। तो यहाँ पर भारतवासी तो थे ही, दूसरा इंग्लैंड वाले भी आए थे। तो इंग्लैंड, भारतवासी या जो भी लोग थे,
जितनी भी तरह के लोग थे सबको मिला के क्या बन गया, एक समाज बन गया। लेकिन उन समाज में जो कुछ हुआ वह भी विद्रोह का कारण बना था। वो क्या क्या हुआ था वो सुन लीजिए। सभी लोग एक जैसे था समाज में, लेकिन अंग्रेज वहां पर भेदभाव करते थे। सरकारी नौकरी में भारतीयों को ऊंचे पद पर नहीं बैठाते थे, योग्यता रहने पर भी उसे नीचे पद पर बैठाते थे, जबकि समाज में इस तरह की नहीं होनी चाहिए। पहली बात, भारतीय समाज में बहुत सारे प्रथाएं प्रचलित थी। मैं थोड़ा एक दो का नाम भी लेते हैं। विधवा विवाह सुना होगा, बड़ी गड़बड़ था, लेकिन समाज की प्रथा थी ना। विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब प्रचलित थी। अंग्रेज ने इस तरह के अनेकों सैकड़ों प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद अंग्रेज ने एक ही समाज में रहने वाले अंग्रेज को कुछ और सुविधा देते थे और भारतीयों को कुछ और सुविधा देते थे। भारतीयों को हे दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखा जाता था। होटल, क्लब या अन्य जगह भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार होता था। दुर्व्यवहार मतलब यहाँ पर हुआ कि दो रंग की नीति उससे अपनाई जाती थी। अब कहीं पर पार्टी है तो वहां पर पहले अंग्रेज खाएगा, उसके बाद भारतीयों को इनकी तरफ खाने का। अगर क्लब में गया तो उसके रहने के लिए एक अलग व्यवस्था रहता था, वो इंग्लैंड के साथ रह नहीं सकता था। इतना ही नहीं, आप सुने होंगे ट्रेन चलती थी, भारतीयों के पास स्लीपर कहिए या प्रथम श्रेणी के टिकट रहने पर भी वह प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते थे, वह सीट पर नहीं बैठ सकते थे, उसको नीचे में बैठना पड़ता था। इस तरह से कई ऐसे सामाजिक बात थी जो भारतीयों के दिल को झकझोर दिया और फिर भारत के मन में, भारतीयों के मन में अंग्रेज के प्रति नफरत जगा, जो विद्रोह का कारण बना। 1857 के सामाजिक कारण जो था उसको हम दिखाने जा रहे हैं। कंपनी द्वारा आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए निम्नलिखित नीति ने विद्रोह को जन्म दिया। एक नंबर में अंग्रेज ने भारतीयों को नीच दृष्टि से देखते थे, साथ ही भारतीयों के साथ व्यवहार भी नीच करते थे, जो विद्रोह का कारण बना। दूसरा नंबर में भारतीय समाज में चले आ रहे वर्षों से कुछ प्रथा को भी अंग्रेज ने रोका, जो विद्रोह का कारण बना। तीसरा नंबर में 1857 तक अनेक युद्धों में अंग्रेजों की पराजय को भारतीयों ने देखा, जिससे अंग्रेज को हराने की मानसिकता समाज में उत्पन्न हुआ, जो विद्रोह का कारण बना। इस तरह से आपने 1857 के सामाजिक कारण को भी समझ लिया और लिख भी दिया। अब अगर इसको लेकर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में है तो आप हमें पूछ सकते हैं। जी, चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग को इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं है, लेकिन हम आज आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।